पढ़ाई लिखाई में आपका कोई शौक नहीं था या? पढ़ाई का तो बहुत शौक था सर, लेकिन 12वीं तक मैंने पढ़ाई भी किया है। लेकिन एक होता है कि पिता इस कोयले के व्यवसाय से जुड़े थे, जो आज हम किसी का नौकरी कर रहे हैं ना, एक समय में हमारे पिताजी वो काम किया करते थे। वो कोयला सरकार से लेते थे और लगाते थे निवेश। तो नियमावली में जब फेर बदल हुआ और ये आधुनिकता के दौर में कंप्यूटर और ये बीडिंग ऑक्शन सिस्टम होने लगा, तो वो पैसा लेके कोयला आप नहीं ले सकते हो। अब आप सिस्टम से लोगे तो कुछ उससे हो गया, कुछ नुकसान हो गया। धंधा है कोयले का, अच्छा बुरा हो सकता है। पैसा लगाया, कहीं जाके पैसा रुक गया, किसी को दिया, कोई घटना हो गया, पैसा डूब गया। तो इस वजह से हमारे परिवार में पिता का धंधा वो बंद हो गया। और एक ऐसे समय में बंद हुआ सर, जब हम 4 भाई में मैं तीसरे नंबर का हूँ। तो वो ऐसे समय में बंद हुआ वो काम की, मतलब उस समय टूटना जैसा हो गया कि क्या होगा, शिक्षा कैसे पूरा होगा। 2 हमसे बड़े, 1 छोटा, सबों की पढ़ाई। लेकिन हम मजबूरी पिता का देख रहे थे, तो हमको वो ठीक भी नहीं लग रहा काम करना पड़ा। तो मैंने पिता से कहा कि हाँ, बिना कहे मतलब ये काम को सीखना, चूंकि विरासत में मिला वो काम, पिता करते थे काफी। मैंने उसका मजदूरी चुना। युवा थे, हम सोचे हम छोटा भी काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पिता नहीं ना लोड करने जाएंगे, हम जाएंगे उनकी तरफ से। तो मैंने फिर सर वो काम करना शुरू किया। लोडर का काम कर रहे हैं आजकल आप? हाँ, बहुत प्रशंसा करेंगे हम आपके भाई साहब। बहुत कम ऐसे सज्जन पुरुष मिलते हैं जिन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए, घर की परिस्थितियों को देखते हुए, भले हमको लोडर का काम करना पड़े लेकिन करेंगे। कमाई कहाँ से होती है आपकी? कमाई का जरिया वो जो ट्रक लोड करवाते हैं, उसका जो सरकारी मानक मजदूरी दे होने के बाद जो बचता है वही है। यानी एक ट्रक अगर लोड कराएंगे सर, तो 1000 रुपया आज के समय में बचता है। केवल 1000 रुपये महीने का 8 से 10 ट्रक मिल जाता है, उसी से लोड करा के जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। महीने भर में केवल 8-10 ट्रक? जी। क्या हुआ सर, 8000, 9000, 10,000? बस ये मतलब ये दिमाग में आता है कि पहले 10,000 किसी तरह कर देना इस महीने में, उसके बाद नसीब जैसा रहा, कभी किसी और कोई मालिक का मिल गया तो उनका भी चले जाएंगे। 10,000 रुपये महीना पहले फेस सेव कर लेते हैं। बधाई आपको कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी। हाँ जी बोलिए। एक बात कहना चाह रहे थे सर। हाँ बोलिए। मेरे साथ मेरे साले साहब आए हुए। हाँ। तो एक्चुअली में वो आए हैं मेरे साथ, वो ये देखने के लिए कि मुझे क्या क्या यहाँ से मिलता है। वो आए नहीं, उनको भेजा गया है। पत्नी जी ने भेजा? लाना उनको था, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं। एक 3 साल का है, एक 3 महीने की है। ओह हाँ, तब तो बच्चे के चलते उनको आ नहीं पाएंगे यहाँ, तो वो नहीं आ पाई। तो उन्होंने कहा कि आप किसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा किसको ले जाएंगे, भैया को फोन करेंगे, पिताजी से पूछेंगे जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बताती हूँ, आप इनको ले जाइए। और इन्हें उन्होंने तत्काल सूचना दी, वो तत्काल आ गए, बैठे हैं हमारे पीछे। हाँ बिल्कुल बैठे हैं। बहुत सारी आशाएं लेकर के बैठे हुए हैं ये, ढेर सारी धनराशि यहाँ से जीत के जाए, बहना के पास पहुंच जाएगी। रिपोर्ट। ये बोनस आपको मिल गया है भाई साहब, इसके बारे में कुछ हमको बताइए। ये 80,000 रुपए आपको मिल गए। सर ये जो भी मैं यहाँ तक आया, मैं एक ऐसे जगह से आया हूँ, मैं क्या मेरी पीढ़ी में किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं सर कभी आपके सामने बैठूंगा। नहीं, हमारे सामने नहीं, अपने ज्ञान की वजह से आप आज यहाँ पे। तो इसकी सबसे बड़ी नींव अगर है तो वो ये ज्ञान, और वो ज्ञान भी मेरा अल्प रह गया मेरी आर्थिक दृष्टिकोण, पारिवारिक आर्थिक समस्या के कारण। तो मैं ये जानता हूँ कि कहीं ना कहीं से मुझे ये पता है, तभी से लगा कि अगर मैं 12वीं से आगे पढ़ा होता तो आज जो मुझे 2024 में 24 साल बाद यहाँ मौका मिला, शायद मैं इसका प्रयोग और ज्ञान तब पहले करता, क्योंकि मेरा शौक था सर IAS बनने का। तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे जीवन में बस एक ही लक्ष्य है कि जो शिक्षा आर्थिक कारण से चला गया, नहीं मैं पूरा कर पाया, मैं आने वाले एक ऐसा वृक्ष लगाऊंगा, पेड़, इस पैसे को ऐसी जगह निवेश करूंगा कि वो बीज की तरह एक ऐसा पेड़ बने जो मेरे बच्चे की शिक्षा में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आप। सर हम कुछ कहना चाहते हैं सर। हाँ जी बोलिए। सर कहना चाहते हैं, कोयले से याद आ गया कि आपने काला पत्थर की शूटिंग की थी झरिया चासनाला की दुर्घटना के पर। हाँ जी जी जी। तो उस दुर्घटना में सर एक बड़ी आपके बारे में रोचक तथ्य है कि आप वो जब डैम फटता है, जिस घटना होने का मुख्य कारण था डैम का फटना, और आपने शूटिंग कर रहे थे तो वो गंदे पानी का फवारा भी आपके ऊपर छोड़ा गया, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य जो है खराब हो गया था।
लेकिन आपने निर्बाध रूप से फिर भी अपनी शूटिंग को जारी रखा उस घटना से। हाँ हाँ। तो ये चीज़ों वहाँ पे काफ़ी प्रचलित है इस चीज़ को लेकर कि आपने शूटिंग नहीं रोका। तो कहीं किसी पुस्तक में, मतलब आपके पिताजी द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक था, पुस्तक का नाम शायद अभी हमको नहीं याद है, उस पुस्तक में इस घटना के लेकर एक जिक्र है कि शायद आपके पिता जो हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने एक बार आप सामूहिक रूप से घर में खाना खाते हैं तो शायद कहीं आप बैठे हुए, वो हमेशा आप उत्तर की ओर मुंह करके खाना खाते हैं। और महाभारत में कहीं एक कहानी में लिखा था, आपके पिताजी ने कहा कि महाभारत में लिखा है कि जो उत्तर की ओर मुंह करके खाता है उसको सत्य की प्राप्ति होती है, और मुझे सत्य की जरूरत है और तुम्हें आयुष की जरूरत है। तो मतलब ये मैं चाहूंगा कि तुम मेरे जगह पर बैठ के खाना खाओ ताकि ये मुझे प्राप्त हो। लेकिन आपने उनको कहा कि नहीं, अगर सत्य की कीमत पर मुझे आयुष प्राप्त हो तो मैं इसे नहीं चाहूंगा। जी बिल्कुल सही बात। ये सही बात है। वो हमारे घर में जो खाने की मेज थी वो गोल थी। हम इधर बैठते थे तो उधर मुंह होता था उत्तर की ओर, बाबूजी इधर बैठते थे, अच्छा, पूरब की तरफ होता था। ये उन्होंने बताया था हमको कि हम यही सोचते थे कि आप आयुष्मान हो, हमारे लिए इतना ही काफी है ना?